हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी से 3 अलग अलग स्टेट से वैकेंसीज आई हैं। आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी के जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स में, काफ़ी सारे स्टेट में एनसीईआरटी के यूनिट्स हैं। तो उनमें 3 राज्यों से भर्ती विज्ञापन जारी है। ये पहला विज्ञापन है, ये दूसरा विज्ञापन है और ये तीसरा विज्ञापन है। तो 3 एडवर्टीजमेंट 3 अलग अलग राज्यों से है। तो 3 स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। एनसीईआरटी में टीचर बनने का गोल्डन चांस मिल रहा है आपको। एनसीईआरटी में आपने ऐसे भी काम कर लिया तो जो एक्सपीरियंस लेटर है वो उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगी। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं वन बाय वन। 3 एडवर्टीजमेंट है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियोस लंबी हो जाएंगी। बट तो ये पहला एडवर्टीजमेंट कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। और इसके हिसाब से पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर की इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। अभी यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये सारी और सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस यहाँ पर आपको इंटरव्यू की डेट लिखी हुई है। तो पीजीटी में डिटेल फिर से कवर कर दूंगी, पहले शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या पोस्ट और कहाँ से आई हुई है नोटिफिकेशंस। तो पीजीटी टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स हैं। और वर्क एक्सपीरियंस टीचर, मतलब यहाँ पर कैसे डांस टीचर को म्यूजिक टीचर, योगा टीचर, इनको वर्क एक्सपीरियंस टीचर बुलाते हैं। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी पोस्ट है, ना तो टीचर ट्रेनिंग चाहिए, ना तो सीटेट टेट चाहिए और अच्छी सैलरी इसकी भी मिलती है। 12th पास या शायद ग्रेजुएशन मांगेंगे रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो ये पहली नोटिफिकेशन जो है वो आई हुई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पहली वैकेंसी आई हुई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आरआईई। आरआईई जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी के कई सारे यूनिट्स हैं, उसमें से एक है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई है। इस वेबसाइट पे चले आएंगे और इस वेबसाइट पे कैसे पहुंचना वो मैं एंड में आपको बता देती हूँ कि आप वेबसाइट पर कैसे पहुंचेंगे। सपोज आपने गूगल करके आपने आरआई भोपाल निकाल लिया कि ये वेबसाइट लिंक है, आपको मिल गया, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है बस आपको। और वेबसाइट पर ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी, आवेदन प्रपत्र भी देखने को मिलेगा। ये देखिए लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, मोबाइल में थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है। 25 अप्रैल की डेट से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये देख के एग्जिट नहीं लेना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे पीजीटी टीजीटी पीआरटी लैब असिस्टेंट और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। डिटेल्स में फिर से कवर कर दूंगी। आरआई भोपाल की वेबसाइट पे वापस लौट के एडवर्टीजमेंट, कैसे वॉक इन इंटरव्यू में जाना है, कहाँ जाना है, डेट क्या है, क्वालिफिकेशन। लेकिन इसके पहले भोपाल के बाद दूसरी वैकेंसी कहाँ से आई हुई है वो चेक कर लेंगे। दूसरी वैकेंसी के लिए, दूसरी अपडेट के लिए आपको चले आना है आरआईई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में, जो कि राजस्थान में। मैंने आपको बताया ना एनसीईआरटी क्या है, कि एनसीईआरटी के तो कई सारे यूनिट्स हैं, तभी तो एनसीईआरटी काम कर रहा है। एक सबसे बड़ा जो है ना ये इंस्टीट्यूशन है। इसके बुक्स वगैरह तो सभी पढ़ रहे हैं, सभी कंपटीशन में इसकी बुक्स पढ़े ही जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी काफ़ी सारी चीज़ें रेगुलेट भी कर रही हैं। तो अजमेर एक राजस्थान में, वहाँ से भी वैकेंसीज आई हुई है। इसकी एडवर्टीजमेंट आपको मैं यहाँ पे फिर से डिटेल्स कवर कर दूंगी। शॉर्ट में पहले आपको बता दूं क्या क्या पोस्ट है। तो आरआई अजमेर राजस्थान में जो वैकेंसी आई हुई है इसमें पीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं। एंड 13 मई से इसकी वॉक इन इंटरव्यू शुरू हुए। पीजीटी टीजीटी के भी मोस्टली कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। और प्राइमरी टीचर तो 2 वैकेंसीज हैं ही। तो 13 मई से इसकी इंटरव्यू, तो ये भी ठीक है। इसकी भी डिटेल्स वापस लौटते हैं और चेक कर लेते हैं। चलिए तीसरी वैकेंसी मैंने एक वीडियो पहले बना दी थी, तीसरी वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। ये आरआई मैसूर से आई हुई है। और इसके वेबसाइट ओपन होने में हो सकता प्रॉब्लम हो, कई सारे वेबसाइट ओपन होने में प्रॉब्लम होते हैं, बार बार ट्राई करना चाहिए। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू, ये कर्नाटका में, यहाँ से भी वैकेंसी आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई। 28 अप्रैल के डेट से वॉक इन इंटरव्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। इसमें भी सभी सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने एक वीडियो वैसे भी बना दी है। इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, मतलब लाइब्रेरी वगैरह के लिए, लाइब्रेरियन के लिए भी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, योगा टीचर, डांस म्यूजिक टीचर। यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी 3 वैकेंसीज हैं। तो भोपाल वाले में प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं है, फिर अजमेर वाले में प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो मैसूर कर्नाटका में वहाँ पे प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है। बाकी पीजीटी टीजीटी पीआरटी और सब्जेक्ट्स तो होंगे ही। तो ये हो गई बात। अब चलिए वापस चलते हैं भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट आई हुई है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, डेट ऑफ इंटरव्यू चेक करेंगे, कैसे आप शामिल हो सकते हैं, कहाँ जाना, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आरआई भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट आप गूगल कर लें।
सॉरी, RIE भोपाल वेबसाइट आप गूगल करेंगे RIE-bhopal.nic.in, ये आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है, ये करेक्ट है, सही है। वेबसाइट की लिंक आप चले आए इस पे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में 25 अप्रैल की डेट से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन प्रपत्र तो मिल ही रहा है, ये कैरी करना है। बाकी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चेक करते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट है। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि फिर अगर मैंने नहीं बताया तो आप ये पूछते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो 13 मई से 28 मई तक किया जा रहा है आयोजन। शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ दें, PGT, TGT, PRT देख लें, लैब असिस्टेंट की पोस्ट देख लेते हैं। कहाँ पर जाना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर 13 मई से शुरू हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिक्स सैलरी है 45,000। PGT के लिए जैसे KVS में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी, इसके लिए आपको पेमेंट किया जाता है, वैसे ही 27,500 रुपीज पर मंथ रहेगा, बहुत ही कम सैलरी है। कॉमर्स की वैकेंसी है PGT में, अगर आप बात करें तो 20 मई 28 मई से शुरू हो रहा है। भोपाल की बात करें, PGT में कॉमर्स है, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ये सारी वैकेंसीज हैं। और कुछ इसमें 21 मई को भी हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू। टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है, वेन्यू चेक करेंगे एंड में। TGT के लिए संस्कृत है, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश 22 मई को है। टाइमिंग यहाँ पे चेक करना है, टाइम स्लॉट सही समय पे पहले ही पहुंच जाना है, 1 घंटे पहले कम से कम। तो TGT के लिए संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, ये भोपाल की बात कर रही हूँ। संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के लिए वैकेंसीज है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में योगा, रिटेल कोर्स आता है। कंप्यूटर के लिए 6 वैकेंसीज, IT के लिए 1, ब्यूटी एंड वेलनेस टीचर के लिए 20, ये डेट ठीक से देखना है, 26 मई को है। प्राइमरी टीचर के लिए 3 वैकेंसीज है, 27 मई को है। लैब असिस्टेंट के लिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो नॉर्मल अपना जैसे रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे चेक करेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो अलग क्वालिफिकेशन। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर फिजिकल एजुकेशन को छोड़ देते हैं या फाइन आर्ट को, थोड़ा हो सकता है अलग होगा, क्योंकि फाइन आर्ट में देखें BEd नहीं मांग रहे, ठीक है। और बाकी मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड BEd होना चाहिए PGT के लिए। ये जो क्वालिफिकेशन है, ये कहीं पर भी आप PGT बनना चाहते हैं तो यही है, 50% या अबव मार्क्स। और 40 ईयर्स, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो बिल्कुल छूट मिलती है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स हो जाएगा एज लिमिट, अगर ऊपरी आयु सीमा, और अगर आप OBC कैंडिडेट है 43 ईयर्स। वॉक इन इंटरव्यू 30 अप्रैल को। थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको रहता है अभी, जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें कई फीचर्स होते हैं, तो वैसे भी सीख ही लेते हैं हम। तो TGT में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अब एग्रीगेट में भी होना चाहिए, एंड BEd होना चाहिए, एंड CTET होना चाहिए। अगर CTET नहीं है तो CTET मांग रहे हैं यहाँ पे तो ठीक है। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स ऐड कर लें, OBC कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स ऐड कर लें। वॉक इन इंटरव्यू की डेट दी हुई है, सिर्फ इंटरव्यू का, कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद जो है योगा वगैरह के लिए BEd नहीं मांग रहे, तो ग्रेजुएशन है या फिर वैसे ही कुछ। और चेक कर लें। PRT के लिए तो CTET 1 लगेगा, 12th पास, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर या 12th पास, 50% या अबव मार्क्स के साथ किया है। CTET किया है, CTET पेपर 1। तो अब CTET किया है तो ऑब्वियसली आपने DEd, DLEd, BLEd, BEd जो भी किया उसके साथ आप जा सकते हैं। लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट सबसे अच्छी रहती है। सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड, सिर्फ ग्रेजुएट एंड रिलेटेड सब्जेक्ट में, दैट्स ऑल। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, नो टीचर ट्रेनिंग, कुछ भी जरूरी नहीं है। और फिर भी अगर आप सैलरी देखेंगे तो आई गेस की टीचर से ज्यादा सैलरी तो इसकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट की रहती है। देखिए 39,000 जो है ना लैब असिस्टेंट पोस्ट की, विदाउट टीचर ट्रेनिंग, विदाउट CTET, तो ये पोस्ट ज्यादा बेटर हो गया ना फिर। चलिए RIE अजमेर के लिए, अब RIE अजमेर वेबसाइट गूगल करेंगे, गूगल आपको सजेस्ट करता है .raj.nic.in, क्योंकि राजस्थान में इसलिए .raj. तो अब यहाँ पे ये गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना, सही लिंक है ये, इस पे क्लिक करेंगे। कई बार वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है, बार बार ट्राई करना है। कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन, अच्छा उसी में एडवर्टीजमेंट में आप पढ़ लेंगे वॉक इन इंटरव्यू कहाँ जाना है। भोपाल वाले में ना, भोपाल वाले में कहाँ जाना है वो नीचे ही बताया होगा, इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए ना, उसके नीचे बताया होगा कि यहाँ पे जाना है वगैरह। तो ये कहाँ पे जाना है देखें, क्या क्या कैरी करना है। भोपाल वाला जो एडवर्टीजमेंट है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट ऑफ फोटोकॉपीज सब पे साइन होनी चाहिए।
और अगर कैटेगरी का आप बेनिफिट ले रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कहाँ जाना है, प्रिंसिपल ऑफिस RI श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश 462002 यहाँ पे जाना है भोपाल वाले में। RI अजमेर वाले में ऑफिशियल वेबसाइट आपने गूगल किया, गूगल ने आपको जो लिंक सजेस्ट किया वो ठीक है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में, करियर में तो एम्प्टी है, आई थिंक लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो है ना अजमेर वाले में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं देखेंगे, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। PGT TGT प्राइमरी टीचर कॉन्ट्रैक्ट 25 अप्रैल की डेट से है ना, तो इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं और इसमें डेट्स चेक कर लेते हैं क्या है। फॉर्म तो दिया नहीं है, मुझे लग रहा है इसमें फॉर्म नहीं दिया हुआ है। हाँ, फॉर्म दिया है इसी में, एप्लीकेशन फॉर्म। एडवर्टीजमेंट के नीचे ही अजमेर वाले में ना फॉर्म नीचे ही दिया हुआ है, अलग से नहीं दिया, सेपरेटली नहीं दिया। इसमें क्या है, सैलरी वही रहेगी, एज लिमिट 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट PGT के लिए। इसकी वॉक इन इंटरव्यू 13 मई से है। मैंने क्वालिफिकेशन पहले बता दिया है। क्वालिफिकेशन अगर आपने स्किप कर दिया तो भोपाल वाली जो एडवर्टीजमेंट में इसके पहले कवर करी थी उसमें क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए लगभग बता दिया है, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके सुन ले। क्वालिफिकेशन बताया, और 13 मई से लेके स्टार्ट हो रही है इसकी वॉक इन इंटरव्यू 21 मई तक। PGT TGT, हाँ सब्जेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो ये अजमेर वाले में PGT वाले ऑल इंडिया कैंडिडेट अलाउड है। सैलरी इतनी कम है, 27,500 से आप कहाँ से बाहर से आके काम कर पाएंगे, फिर आपको रहने का रेंट लग जाएगा, इसलिए लोकल कैंडिडेट्स के लिए ठीक है। तो PGT बायोलॉजी हाँ एक्सपीरियंस लेना है कि NCERT जैसे यूनिट में काम करने का मौका मिले तो ठीक है, वो अलग चीज़ है। PGT बायोलॉजी, TGT साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, PGT कॉमर्स, PGT होम साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एग्रीकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, TGT कंप्यूटर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर गुजराती, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट एजुकेशन हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर P&HE मतलब फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। फिर PGT के लिए ज्योग्राफी, TGT ज्योग्राफी, TGT हिस्ट्री, प्राइमरी टीचर। 2 वैकेंसीज है। इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने भोपाल वाला कवर किया तभी डिस्कस कर दिया, वो आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें कहाँ पे जाना है वो देखना है। इसमें जाना है आपको इसमें बताया नहीं है क्या कहाँ जाना है। तो वॉक इन इंटरव्यू टेस्टिमोनियल 1 आवर बिफोर द, तो जो फुलफिल कर रहे क्राइटेरिया 1 घंटे पहले चले जाना है, बट ये नहीं बताया कहाँ जाना है। तो ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि 1 एकेडमिक ईयर के लिए इंगेजमेंट रहेगा, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रह सकता है। और ठीक है ना, आप यहाँ RI जो है उसमें चले जाए या फिर कॉल करके पूछ ले, क्योंकि ऐसा या कहीं लिखा होगा एडवर्टीजमेंट में कि कहाँ जाना है। with their duly filled in application form in format, जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लें, सेपरेट द इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट टू। तो इसमें लोकेशन नहीं लिखा है, तो यही लोकेशन है RI अजमेर, आप चले जाएं, वहीं पे जाएंगे। जिस दिन 13 मई को है तो उस दिन जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इस रूम नंबर में जाना है, कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है या प्रिंसिपल रूम में जाना है, ये वहीं पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट में क्लियर नहीं किया। RI मैसूर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। RI मैसूर के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया, फिर भी RI मैसूर जैसे गूगल करेंगे RI-Mysore.ac.in, ये कर्नाटका में, इसकी मैंने डिटेल्स कवर कर दी है पहले ही। फिर भी चलिए RI मैसूर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। 28 अप्रैल की डेट से वैकेंसी नोटिफिकेशन है, इसमें फॉर्म नहीं दिया हुआ और यहाँ पे सीटेट की भी जरूरत नहीं है, मतलब जिनके पास सीटेट नहीं है वो भी इंटरव्यू जाना चाहें तो जा सकते हैं। सीटेट इज ऑप्शनल, मतलब ऐसा लिखा है कि सीटेट नहीं भी है, प्रेफरेंस देंगे ऐसा। तो PGT में मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इकोनॉमिक्स। टाइम दिया हुआ है इसमें 5 में, और कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है इसमें, यहाँ पे बताया हुआ है, अच्छा है कि कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है। क्वालिफिकेशन मैंने वीडियो में कहीं ना कहीं बताई हुई है। आप भोपाल वाला सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में कवर करी थी, तो मैंने सभी पोस्ट के लिए शॉर्ट में क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया कवर कर दिया। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लें और देख लें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मैथ, साइंस, कन्नड़ा, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन हिंदी, एंड वर्क एक्सपीरियंस टीचर में योगा के लिए, होम साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए, डांस, म्यूजिक नहीं है, ड्रामा है, और ड्राइंग एंड पेंटिंग है। कन्नड़ा एंड मैथ्स प्राइमरी टीचर के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स नहीं है लेकिन कन्नड़ा एंड मैथ्स के लिए है। एंड प्री प्राइमरी टीचर में DED DLED वाले अप्लाई कर, सपोज आपके लिए प्राइमरी टीचर में वैकेंसी नहीं मिल रही है तो आप DED DLED, NTT, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग, DCED,
या बीएड जो भी है उसके साथ आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए शामिल हो सकते हैं। डेट जो है इसकी वॉक इन इंटरव्यू की दी हुई है, 5 मई से ही शुरू हो रहा है और कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है RI मैसूर के कॉन्फ्रेंस के अलावा भी काफ़ी वैकेंसीज है प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल, मतलब लाइब्रेरी साइंस से जिन्होंने बैचलर डिग्री किया है या लाइब्रेरी बीलिब किया है, वोकेशनल टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। सभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, सभी के लिए सैलरी पीजीटी के लिए 27,500 27,500 सबके लिए सैलरी मेंशन किया हुआ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।